हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी की तलाश में हैं जो बहुत ही सिंपल हो और जिसकी जो सेटअप फिक्स हो और जिसकी एक्यूरेसी 60 to 70% हो और जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 हो, तो ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है। बहुत सिंपल है ये अप्लाई करने के लिए और इसको हर कोई ट्रेड कर सकता है। जो बिगनर होगा वो भी इसको ट्रेड कर सकता है। सिर्फ 4 से 5 दिन की इसमें प्रैक्टिस चाहिए और इसके अंदर एक स्टॉक सिलेक्शन का मेथड भी फिक्स है और फिक्स पैटर्न पे इसमें ट्रेड करते हैं हम। और इसकी जो एक्यूरेसी है 60 से 70% की है। ठीक है, जो है मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके इसके अंदर एक्यूरेसी 90% की 80% की है। जो इसकी एक्यूरेसी है फ्रेंड्स 60 से 70% की, यानी कि इसके अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो कैलकुलेशन करना पड़ेगा वो मंथली बेसिस पे करना पड़ेगा और आपका जो इसके अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:2 का है। तो फ्रेंड्स, जो ये स्ट्रैटेजी है इसको मैं कहूँ, ये हमारी जो स्ट्रैटेजी है ये है ब्रेक इनसाइड स्ट्रैटेजी। ठीक है, ठीक है, हमको ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना है और इसका जो टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे वो करेंगे 1 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, और इसके अंदर इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के लिए हमें एक रेफरेंस कैंडल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि होगी प्रीवियस डे कैंडल, यानी कि जो पिछले दिन की कैंडल है उसका हाई और लो। ठीक है, तो पिछले दिन के कैंडल का हाई और लो हमारा रेफरेंस कैंडल रहेगा। और जो एंट्री रहेगा, इसमें एंट्री मेथड जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे जिगजैग, जिसको हम एबीसी पैटर्न भी कह सकते हैं। और इसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा 1:2 का रहेगा। इसका लॉजिक आपको बताता हूँ कि हम एक्चुअली क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक कैंडल बनाता हूँ मैं, जिसको हम कह रहे हैं रेफरेंस कैंडल। ठीक है, तो ये हमारी रेफरेंस कैंडल होगी, यानी कि पिछले दिन का हाई हाई एंड लो हमारी रेफरेंस कैंडल होगी। तो ये पिछले दिन का हाई है और पिछले दिन का लो है। ठीक है, तो हम जब भी बाय करेंगे वो पिछले दिन के लो पॉइंट से करेंगे और जब भी हम इसको सेल करेंगे पिछले दिन के हाई पॉइंट से सेल करेंगे, यानी कि हम टॉप पे सेल करेंगे, बॉटम पे बाय करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर मार्केट में यही होता है कि प्राइस जब भी अ, अपने रेंज को गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो प्रीवियस डे रेंज के अंदर आने की पूरी पूरी कोशिश करता है। ज़्यादातर केस में ऐसा होता है। ठीक है, तो यही हमारा लॉजिक है इसमें। ठीक है, इसके अंदर हम जो लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आप जब जब भी देखो, फॉर एग्जांपल जब भी मैं आपको निफ्टी का एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी में हर दिन नहीं बनता लेकिन स्टॉक में ज़्यादातर ये पैटर्न बनते हैं। तो देखिए, जब भी गैप डाउन ओपन होता है तो ये प्राइस प्रीवियस डे के रेंज के अंदर ओपन जाने की कोशिश करता है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो, गैप अप ओपन हुआ है, प्रीवियस डे के रेंज के अंदर आने की ये पूरी कोशिश अपनी कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक है कि हम जो है लो पे बाय करेंगे और टॉप पे सेल करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एंट्री पैटर्न की। तो हम इसमें एंट्री पैटर्न जो यूज़ करने वाले हैं, जिसको हम जिगजैग भी कह सकते हैं और एबीसी पैटर्न भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ हम कैसा, हम किस कौन सा एंट्री पैटर्न यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बाय करेंगे, ठीक है, तो प्राइस को पहले हम ऊपर जाने देंगे। ठीक है, एक बार प्राइस ऊपर जाएगा और उसके बाद जब प्राइस नीचे आएगा रिट्रेस करने के लिए, तो सबसे पहले ये जो पॉइंट शुरू होगा वो हमारा होगा ए ए पॉइंट। ये जो पॉइंट होगा हमारा ए वाला, और जब प्राइस यहाँ से नीचे आएगा तो ये जो पॉइंट बनेगा हमारा बनेगा बी पॉइंट। ठीक है, तो एक इस तरह का फॉर्मेशन होगा। फिर इसके जब प्राइस नीचे आएगा, जब यहाँ से प्राइस ऊपर जाने लगेगा तो ये पॉइंट बन जाएगा हमारा सी पॉइंट। ये वाला पॉइंट जो है हमारा बन जाएगा सी पॉइंट। अब इसमें क्या होगा, जो ये जब ब्रेकआउट होगा बी वाले पॉइंट का, ठीक है, बी वाला जो पॉइंट होगा उसका ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पे हमारी बन जाएगी एंट्री। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जब सी पॉइंट बनेगा तो सी पॉइंट जो बनेगा ए पॉइंट के ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, अगर ये इसके नीचे तोड़ करके चला आता है तो हमारा सेटअप यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये जब यहाँ पे तोड़ेगा तो ये हमारी हो जाएगी एंट्री, और जो सी वाला पॉइंट होगा उसके नीचे हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। ठीक है, और बी और सी के बीच में का जो डिफरेंट होगा, मान लीजिए 1 रुपये का, तो हमारा टारगेट जो हो जाएगा 2 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो टारगेट हम लगाएंगे 2 रुपये का लगाएंगे, यहाँ पे टारगेट हम लगाएंगे अपना। ठीक है, तो यानी कि ए बी सी। ठीक है, बी का ब्रेकआउट हमारा एंट्री, सी का लो हमारा स्टॉप लॉस, और टारगेट जो डिफरेंट आएगा बी और सी के बीच में उसका डबल हमारा टारगेट होगा। ठीक है, ये हो गया बाई के केस में। और अगर सेल करना है तो प्राइस जैसा ऊपर से आएगा। ठीक है, तो ये हमारा शुरू होता है ए पॉइंट जहाँ से प्राइस आया है। ठीक है, उसके बाद जब प्राइस ऊपर चढ़ेगा तो ये बन जाएगा हमारा बी पॉइंट। ठीक है, ये ए पॉइंट और ये ए और ये बी,
तो जब प्राइस नीचे आने लगेगा ये बन जाएगा सी पॉइंट। तो यहाँ पे प्राइस सीधा जब आएगा तो उसको तोड़ देना चाहिए, कौन सा, बी वाले पॉइंट को। तो ये हमारी हो जाएगी एंट्री, और ये सी वाला हमारा स्टॉप लॉस, और इसके बीच में जो भी डिफरेंट होगा वो हमारा हो जाएगा टारगेट। यानी कि ₹1 का डिफरेंट तो हमारा ₹2 का टारगेट, अगर ₹4 का डिफरेंट तो हमारा ₹8 का टारगेट, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक, मतलब ये एंट्री पैटर्न है, ठीक है। इस तरह का हमारा एंट्री पैटर्न होगा। अब ये पैटर्न कहाँ बनना चाहिए, किस तरह बनना चाहिए, इसकी क्या कंडीशन है, वो सारी मैं आपको स्ट्रेटेजी वाले पार्ट में समझा देता हूँ, ठीक है। तो हमारा हो गया ये पैटर्न, जिसको हम जिगजैग भी बोल सकते हैं और एबीसी पैटर्न भी बोल सकते हैं। मैंने आपको एबीसी इसलिए बताया ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजी हमारी ब्रेक इन साइड रहेगी। टाइम फ्रेम हम एक एक मिनट का यूज़ करने वाले हैं, और रेफरेंस कैंडल जो होगी प्रीवियस डे का हाई लो। एंट्री मैंने मेटरमेंट आपको बता दिया, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको मैंने बता दिया। अब इसके लिए मैं आपको स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कुछ स्टॉक लेने पड़ेंगे। तो मैंने ऑलरेडी स्टॉक निकाल के रखे हैं जिसके अंदर ये पैटर्न बना है, ठीक है। और फ्रेंड्स, स्टॉक सिलेक्शन का जो पार्ट रहेगा हम उसको एंड में रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल है, उसमें कुछ बड़ा कोई मतलब कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो उसको हम एंड में रखते हैं, ठीक है। तो अभी स्ट्रैटेजी वाला पार्ट यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सबसे पहले जो मैं ले लूँगा एक स्टॉक, एग्जाम्पल मैं आपको सारे दे दूंगा, ठीक है। आपको वीडियो पूरा देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर एक पॉइंट भी मिस हुआ तो हो सकता है कि स्ट्रैटेजी में कुछ आप मिस कर जाओ, तो गलत अ, आप जो है गलत अप्लाई ना कर दो, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप देखिए, ठीक है। अभी स्ट्रैटेजी वाला पार्ट में हम सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लूँगा जो पैटर्न इसमें बना है, ठीक है। एक है हमारा लॉरक्स लैब, ठीक है। इसके अंदर ये पैटर्न बना था, सारे लाइनें डिलीट करते हैं। तो इसके अंदर ये पैटर्न जो बना था फ्रेंड्स, वो बना था 28 जैन को, ठीक है। तो 28 जैन को हम आते हैं, इसको हम 1 मिनट पे ले लेंगे, क्योंकि हमारा स्ट्रैटेजी हमको जो अप्लाई करना है वो 1 मिनट पे करना है। तो 28 जैन को इसके अंदर जो पैटर्न बना था वो बना था बाई का, ठीक है। फ्रेंड्स, हम जब भी बाई करेंगे, ठीक है, स्टॉक जो है या तो गैप डाउन होना चाहिए, या फिर प्रीवियस डे के लो के आसपास हमको ये स्टॉक मिलना चाहिए, ठीक है। और अगर इस तरह की कंडीशन फुलफिल होती है तो हम इसके अंदर बाय पे जाएंगे, क्योंकि बाइंग जो है हम थोड़ा लो पॉइंट से करेंगे, ठीक है। तो अभी अगर हमको बाय करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे का लो मार्क कर लेंगे। यानी कि प्रीवियस डे का जो लो था इसका यहाँ था, ठीक है। तो प्रीवियस डे का लो यहाँ है, तो इसका लो पॉइंट मार्क कर लेंगे, करेक्ट, ओके। अब सॉरी, इसका प्रीवियस डे का लो यहाँ है, तो हम इसको इस तरह मार्क कर लेंगे, ठीक है, ओके। अभी हमारा जो पैटर्न, अभी जो हम इसमें पैटर्न यूज करेंगे हमारा एबीसी पैटर्न, ठीक है। तो इसके अंदर कंडीशंस क्या है, ठीक है। जो हमारी कंडीशन ये है, अगर हम बाई कर रहे हैं तो 5 मिनट्स का जो लो होगा, यानी कि अभी 1 मिनट की कैंडल है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 मिनट्स का लो हो गया। इसका लो जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर हम बाई कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमारा 5 मिनट का जो फर्स्ट 5 मिनट्स का हाई होगा वो ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, और अगर हम बाई कर रहे हैं तो फर्स्ट 5 मिनट्स का लो प्रोटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल से आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट 5 मिनट्स का लो प्रोटेक्ट है, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमारा एक चीज बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा हमारा प्राइस इस तरह से ऊपर गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये, सॉरी, ये जो पॉइंट बन जाएगा वो बन जाएगा ए पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जब प्राइस यहाँ पे रिट्रेस करने नीचे आएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा बी पॉइंट, ठीक है। अब जब प्राइस यहाँ से मूव करने लगा तो ये बन गया हमारा सी पॉइंट, ठीक है। तो अब हमारी जो एंट्री होगी वो होगी बी का ब्रेकआउट और सी का स्टॉप लॉस, ठीक है। और इसके बीच में जितना भी डिफरेंट होगा फ्रेंड्स, इस पॉइंट्स के बीच में जितना भी डिफरेंट होगा वो हमारा हो जाएगा टारगेट, ठीक है। तो एक चीज़, कंडीशंस मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो है 5 मिनट का लो प्रोटेक्ट रहना चाहिए, और प्राइस जो है हायर हाई लगाते हुए चले जाना चाहिए। इस तरह से प्राइस जो हायर हाई बनाएगा, फिर इसके बाद इस तरह से नीचे रिट्रेस करने आएगा, करेक्शन बोल सकते हैं आप इसको, या तो रिट्रेसमेंट। उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम अभी देखिए, जैसे कि हमने सपोज यहाँ पे एंट्री बनाई इसके ब्रेकआउट पे, ठीक है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे इस वाले, स्टॉप लॉस कितना भी होगा फ्रेंड्स, हमको इसका स्विंग पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। क्योंकि ये एक सेफ स्टॉप लॉस है, ठीक है। आपका जितना भी इसका डिफरेंट आएगा उसका डबल हम उसका टारगेट रख के चलेंगे, ठीक है, चाहे कितना भी हो। क्योंकि स्टॉक वॉलेटाइल होगा तो उतना टारगेट भी वो देगा,
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम 1:2 कर देंगे तो यहाँ पे कहीं हमारा टारगेट हमको दिख जाता है। ठीक है, तो यानी कि हमारी यहाँ पे एंट्री हो रही है ये बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे हमारा स्टॉप लॉस है और टारगेट जो है हमारा यहाँ हमको मिल जाता है। ठीक है, 1:2 का हमको यहाँ पे टारगेट मिल रहा है। तो ये हो गया बाई वाले केस में, सिनारियो में। ठीक है, तो 1:2 का हमको यहाँ पे बाइंग कंडीशन में इस तरह का हमको मिल रहा है। ठीक है, और एक जो पैटर्न बना था ये बना था अपोलो टायर में। अपोलो अपोलो टायर में ये पैटर्न बना है। तो ये कब बना है? ये बना है 3rd Feb को। ठीक है, तो 3rd Feb को मैं यहाँ से 3rd Feb में जाएंगे हम। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे 3rd Feb में ये पैटर्न बना है। ठीक है, तो पिछले दिन का लो मार्क कर लेंगे, प्रीवियस डे का लो मार्क कर लेंगे। ठीक है, ओके। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, ठीक है, मैं आप वीडियो पूरा देखना फ्रेंड्स, गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि मैं पॉइंट्स जैसे जैसे मुझे दिखेंगे उस तरह से मैं आपको शेयर करते जाऊँगा। अगर जैसे गैप, मान लीजिए गैप डाउन हुआ है, ठीक है, तो जो हमारा बी पॉइंट होगा वो प्रीवियस डे के हाई, मतलब अगर हम बाय कर रहे हैं तो प्रीवियस डे के लो के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगर प्रीवियस डे के लो के बाहर होगा तो उसको हम बाय नहीं कर सकते। जब तक कि हमारा बी वाला पॉइंट प्रीवियस डे के लो के अंदर नहीं बनता उसको हम बाय नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अगर ये यहाँ तक प्राइस चढ़ा है, ठीक है, और प्राइस यहाँ से यहाँ पे ए पॉइंट बन गया, ठीक है, और यहाँ बी बन गया और यहाँ सी बन रहा है, तो हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। हमको जो ये बी पॉइंट है ये प्रीवियस डे के लो के अंदर चाहिए, यानी कि ब्रेक के इनसाइड का मतलब ये होगा कि प्राइस जो है प्रीवियस डे के लो के अंदर आ जाना चाहिए। अगर वो गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है, तो प्रीवियस डे के लो के अंदर हमको प्राइस चाहिए, तब जाके इसके अंदर हम बाइंग एग्जीक्यूशन करेंगे। अगर प्रीवियस डे के लो के बाहर बी बन रहा है और हमने बाई कर लिया तो प्रीवियस डे का लो है, उसके लिए एक रेजिस्टेंस होता है स्ट्रॉन्ग, तो वहाँ से प्राइस रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हमको बी जो बनना है वो अंदर होना चाहिए अगर प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ देखिए ये पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो यहाँ से प्राइस शुरू हुआ है, ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट 5 मिनट का लो प्रोटेक्ट है, ठीक है, तो ये हमारा बन गया ए, ये हमारा बन गया ए पॉइंट। ठीक है, फिर प्राइस यहाँ से जब चढ़ा, फिर नीचे जब रिटेस्ट करने के लिए आया तो ये बन गया बी, और यहाँ पे जब प्राइस ऊपर जाने लगा तो ये बन गया सी। तो यानी कि बी का ब्रेकआउट जो होगा हमारा एंट्री होगी यहाँ पे, और जो स्टॉप लॉस होगा हमारा सी का लो। थोड़ा सा बफर देके हम सी का लो लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, इसी का डबल हमारा जो है टारगेट हो जाएगा, यानी कि अगर 1:2 देखेंगे तो यहाँ पे कहीं हमको 1:2 यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बाइंग। तो इसकी दो कंडीशंस मैंने अभी तक बताई आपको। दो कंडीशन क्या है कि 5 मिनट्स का लो प्रोटेक्ट रहना चाहिए यहाँ पे, और जो बी पॉइंट बनेगा अगर हम बाई कर रहे हैं तो वो प्रीवियस डे के लो के अंदर बनना चाहिए। ठीक है, और अगर हम सेल कर रहे हैं तो प्रीवियस डे का जो हाई होगा उसके अंदर हमारा बी पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बी पॉइंट जो हमारा बन रहा था अंदर बन रहा था, तो इसके लिए हम इसको यहाँ पे बाय कर सकते थे। ठीक है, यही अगर नीचे होता तो हम इसको बाय नहीं कर सकते थे। तो ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको बाइंग के दे दिए। अभी हम कुछ सेलिंग्स के एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक स्टॉक था जो आया था एबीसी कैपिटल, एबी कैपिटल। ठीक है, तो अब ये इसके अंदर जो पैटर्न बना था 4 फरवरी को हम जाएंगे ऐसे, 4 फरवरी को मैं यहाँ से उसको ओपन करूँगा। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए ये प्रीवियस डे का हाई, ठीक है, प्रीवियस डे का हाई, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राइस जो है, हम जो कैलकुलेशन करेंगे हमारी कैलकुलेशन शुरू होती है 5 मिनट का कैंडल पूरा हो जाने के बाद। तो जहाँ पे 5 मिनट की कैंडल कंप्लीट हो जाती है, अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 मिनट्स की कैंडल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये कंप्लीट होती है यानी कि ये 5 मिनट्स का हाई जो बनता है हमारा वो यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो ये हाई जो है हमारा प्रोटेक्ट है। ठीक है, 5 मिनट स्टार्टिंग की जो 5 कैंडलें होती है 5 मिनट की, अगर ये 1 मिनट की है, तो यानी 5 कैंडल के बाद तो हमारा हाई स्टार्टिंग 5 मिनट्स का हाई प्रोटेक्ट है, तो इसके अंदर हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। और ये स्टॉक कहाँ मिल रहा है हमें? प्रीवियस डे के हाई पे। ठीक है, तो प्रीवियस डे के हाई पे अगर ये बन रहा है तो हम क्या करेंगे, अभी देखेंगे कि
यहाँ पे देखिए मैं आपको इस तरह बताता हूँ कि प्राइस जो है नीचे की तरफ आया। ओके, तो यहाँ पे हमारा बन गया ए पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे जब प्राइस ऊपर चला गया तो ये बन गया हमारा बी पॉइंट और ये हो गया सी पॉइंट। और ये जो बी बन रहा है प्रीवियस डे के हाई के अंदर बन रहा है, ठीक है, तो हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो अभी इसमें एंट्री कैसा बनेगी वो बताता हूँ आपको। एंट्री जो होगी हमारे फ्रेंड्स इस वाले पॉइंट से नीचे होगी, ठीक है। स्टॉप लॉस जो होगा हमारा इस वाले पॉइंट का हाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जब हम इसके अंदर एंट्री बनाएंगे हमारी, तो ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस पॉइंट होता है तो अगर ये देखिए, अगर हमें एक स्विंग हाई मिल रहा है प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, तो हम स्टॉप लॉस को थोड़ा कम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमको स्विंग पॉइंट मिल रहा है क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, और अगर हमें स्विंग पॉइंट मिल रहा है स्विंग हाई प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस को अपने यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा कम कर सकते हैं इन केस स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। तो और 1:2 अगर हम अप्लाई करते हैं तो लगभग, ठीक है, 1:2 इसमें यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इसमें 1:2 तो हमको नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट एंड होने पे अगर देखते हैं तो लगभग यहाँ हमारी पोजीशन जो इंटरडे में कट हो जाती है, यहाँ पे कहीं यहाँ पे, ठीक है, 3 बज के आसपास पोजीशन कट हो जाती है। तो 1:2 ऑलमोस्ट 1:1.5 का हमें यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया सेल वाले केस में, ठीक है। एक और एग्जांपल लेंगे सेलिंग का, आईसीआईसीआई बैंक, जिसमें के स्टॉप लॉस हुआ था, मैंने देखा था, आपको वो भी बता देता हूँ जिसमें स्टॉप लॉस हुए थे। तो ये आईसीआईसीआई बैंक का था 24 जनवरी। तो फ्रेंड्स आईसीआईसीआई बैंक में 24 जनवरी को ये पैटर्न बना था, ठीक है। सबसे पहले मार्क करते हैं प्रीवियस डे का हाई। तो प्रीवियस डे का हाई यहाँ बन रहा था, ओके। और ये प्राइस जब यहाँ से नीचे आने लगा तो सॉरी, ओके, जब प्राइस यहाँ से नीचे आने लगा, सॉरी, प्राइस जब यहाँ से नीचे आने लगा तो ये बन गया हमारा ए। और जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाने लगा तो ये बन गया हमारा बी। और जब प्राइस यहाँ से नीचे आने लगा, ठीक है, यहाँ इस तरह से आया एक्चुअली, ये हमारा बन गया सी। अगर ये सी को तोड़ जाता, ठीक है, तो ये सेटअप हमारा कैंसिल होता, ओके, बट ऐसा हुआ नहीं। इसमें क्या हुआ, ये प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर यहाँ ए बी और ये हमारा ब्रेकआउट, सी का हमारा स्टॉप लॉस होता। तो यहाँ देखिए हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ओके। अगर हम इस तरह से मैं आपको दिखाऊं, इसमें क्या हो गया, यहाँ पे हमारी एंट्री होती, यहाँ होता हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। एक स्विंग पॉइंट हमें यहाँ मिल रहा था प्रीवियस डे के हाई पे। तो इसमें क्या हो गया फ्रेंड्स, अगर आपको दिखाओ इस वाले इसमें, इस केस में हुआ यूं कि यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होता, इसने टारगेट तो आपको दिया, बट हुआ क्या कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लेकर के चला गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर ये टारगेट हुआ, ओके। मार्केट काफी वॉलेटाइल था, इस वजह से इसमें स्टॉप लॉस हुआ। तो स्टॉप लॉस भी आपके होंगे, ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस के बिना कोई भी स्ट्रेटेजी इस मार्केट में आज तक बनी ही नहीं और ना ही बनेगी, ठीक है। स्टॉप लॉस इज द पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिंग बिजनेस। आपको स्टॉप लॉस को अगर आप एक्सेप्ट करना जानते हो तो आप मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये एग्जांपल था सेलिंग का जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड्स स्ट्रैटेजी तो मैंने आपको समझा दी कुछ स्टॉक के एग्जांपल्स लेके। अगर आपको इसमें थोड़ा भी कन्फ्यूजन होगा तो आप जो है मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर रेगुलर कुछ कुछ पैटर्न जब भी बनेंगे तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर होते जाए, ठीक है। चलिए स्ट्रैटेजी अभी मैंने आपको बता दी। अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पॉइंट बता रहा हूँ आपको, इसके रूल्स, यानी कि समटाइम्स कौन से स्टॉक को आपको अवॉइड करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो आप इसको स्किप मत कीजिए, इसको पूरा देखिए, तो मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा, ठीक है। आईआरसीटीसी कौन से स्टॉक में हमें नहीं करना है, तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए आप। तो इस ऐसे वो स्टॉक को हमको अवॉइड करना है फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ इसको पूरा देखिए। देखिए, जब भी मान ली अभी हमारा प्रीवियस डे का हाई है, ठीक है, ओके। और हमको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, प्रीवियस डे के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम का अगर ब्रेकआउट हो जाता है, अगर वो फर्स्ट 5 मिनट्स में, 1 मिनट या 2 मिनट, सॉरी, फर्स्ट 1 मिनट में अगर हो रहा है, ठीक है, तो कंडीशंस क्या है कि अगर ये प्रीवियस डे के हाई को लो, सॉरी, हाई को टच कर रहा है और वॉल्यूम्स ब्रेकआउट हो रहा है,
तो इसको जो है इस प्रीवियस डे की हाई के अंदर क्लोज होना पड़ेगा। अगर ये रिजेक्ट कर रहा है यहाँ से, यानी कि प्रीवियस डे के हाई को रिजेक्ट कर रहा है वॉल्यूम सबसे ज़्यादा आने के बाद भी, तो इस स्टॉक को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका लॉजिक ये है कि अगर वॉल्यूम्स का ब्रेकआउट हो रहा है तो प्राइस भी अंदर की तरफ ब्रेक इनसाइड हो जाना चाहिए। अगर यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है तो इतना वॉल्यूम्स आने के बाद भी प्राइस अगर अंदर नहीं आ रहा है, तो वो स्टॉक में हो सकता है कि प्राइस स्टॉक सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। ठीक है, तो इस तरह की स्टॉक को आपको अवॉइड करना है। ये कंडीशंस अगर 1 मिनट पे बन रही है तो भी, और 5 मिनट्स पे बन रही है तो भी। और अगर 5 मिनट्स पे देखते हैं, तो 5 मिनट्स के अंदर इसके अंदर क्लोजिंग तो उसने दिया है। ठीक है, 5 मिनट्स के अंदर इसके अंदर क्लोजिंग इसने दिया है, तो अगर 5 मिनट्स के अंदर इसने क्लोजिंग दिया है तो फिर इसको हम ले सकते हैं। मतलब कि अगर 1 मिनट में नहीं दे रहा है और 5 मिनट्स के अंदर वॉल्यूम्स ब्रेकआउट करके अंदर क्लोजिंग दे रहा है, तो इस स्टॉक को हम ले सकते हैं। फिर से आपको बता देता हूँ, ये देखिए वॉल्यूम्स यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है और ये अंदर आके क्लोज हो गया है, तो इस स्टॉक को हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसका दिखाता हूँ कि अगर इसको हम लेते तो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली हमें एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि क्या हुआ, यहाँ से जब ये प्राइस नीचे आया तो ये हमारा ए हो गया, सॉरी ये हमारा ए पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे बी पॉइंट बना, और फिर जब ये प्राइस ऊपर गया तो यहाँ पे हमारा सी बना। ठीक है, तो इसने बी का ब्रेकआउट नहीं किया, इसने सी का ब्रेकआउट कर दिया। तो इस स्टॉक को हमको अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के स्टॉक को हमको अवॉइड करना पड़ेगा, यानी कि जो सी का हाई है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, तभी तो हमारा स्टॉप लॉस सेफ रहेगा। बी को अगर ब्रेकआउट करेगा तो हमारा स्टॉप लॉस सी का जो होगा वो सेफ रहेगा। ठीक है, तो अभी और एक जो स्टॉक को अवॉइड करना है वो भी बता देता हूँ आपको। माइंड ट्री का एक एग्जांपल लेता हूँ। फर्स्ट फरवरी को बना एक किस फर्स्ट फेब को लेते हैं, हाँ ओके। तो देखिए इस स्टॉक को भी हमको अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रीवियस डे का हाई यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए जब ये यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी मूवमेंट हुई तो वो कितनी हुई, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की जो मूवमेंट हुई लगभग 3% की मूवमेंट प्राइस स्टॉक ने ऑलरेडी कर दिया है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग 3.3% की मूवमेंट किया है, तो इसके अंदर ऑलरेडी मूवमेंट हो चुकी है। तो अगर इतना बड़ा मूवमेंट ऑलरेडी प्राइस हमारे पैटर्न बनाने से पहले कर रहा है, तो उसको हम अवॉइड करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि फिर इसके अंदर हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दे। ठीक है, तो इस तरह का मूवमेंट होगा इतना बड़ा, तो उसको हम अवॉइड करेंगे। अभी देखिए हमारा यहाँ पैटर्न तो बन रहा है, ए बी, और ये ब्रेकआउट कर रहा है, ये ए और बी और ये सी। लेकिन जो यहाँ से ए से बी तक की मूवमेंट है बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इस वाले स्टॉक को हमको अवॉइड करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल के साथ मैंने आपको बता दिया जो दो स्टॉक को आपको अवॉइड करना है। एक तो अगर वॉल्यूम्स ब्रेकआउट हो रहा है पर प्राइस अंदर अपने पिछले दिन के रेंज के अंदर आके क्लोज नहीं हो रहा है, तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, या अगर आप नीचे से देख रहे हो, अगर बाइंग की तरफ अगर नीचे से वॉल्यूम्स ब्रेकआउट हो जा रहे हैं, ठीक है, और प्राइस इसको टच कर रहा है प्रीवियस डे के लो को, और प्राइस अंदर वहां से रिजेक्ट हो रहा है, तो उसको भी हमको अवॉइड करना पड़ेगा बाइंग साइड के लिए। अगर वो टच कर रहा है तो उसके अंदर आके क्लोज हो जाना चाहिए उसको। ठीक है, चलिए अभी आपको स्टॉक सिलेक्शन बताता हूँ। तो स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है हमारा। ठीक है, तो हमको करना है क्या फ्रेंड्स, स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमको सिर्फ प्री ओपन में जाना है। प्री ओपन मार्केट में हम जो है सिक्योरिटीज इन एफ वाला जो टैब है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इस शीट को आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और इसको डाउनलोड करने के बाद जब हम इस एक्सेल को ओपन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ऊपर के टॉप 5 गेनर्स होते हैं, ठीक है, उसको हमको मार्क कर लेना है, ये टॉप 5 गेनर। ओके, स्टॉक की प्राइस एटलीस्ट मिनिमम फ्रेंड्स 100 रुपीज़ के ऊपर होनी चाहिए और 10,000 के नीचे होना चाहिए। तो उस तरह के स्टॉक को आप कोशिश करिए ट्रेड करने की। टॉप 5 और टॉप लूजर यहाँ से उठाएंगे, टॉप 5 गेनर और टॉप 5 लूजर, यहाँ से टॉप 5 गेनर्स लूजर्स जो है ये थे। तो ये हमारे स्टॉक है। ठीक है, इसको हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऐड करता हूँ मैं यहाँ से। इस तरह से आपको करना है, सेलेक्ट करना है और इसको ऐड करते जाना अपनी वॉच लिस्ट में। इस तरह से हम यहाँ पे तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉपी करके सीधा यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने 10 स्टॉक को पूरा ऐड कर लेंगे। अगर आपका फायर्स में अगर आपका अकाउंट होगा तो आप इस तरह से शीट डाउनलोड करके इस तरह से हम कॉपी पेस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ईजी है, लाइव मार्केट में आपको यहाँ से हम स्टॉक सेलेक्ट कर लेंगे।
सेलेक्ट करके यहाँ से ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से स्टॉक हम ऐड कर लेंगे, ये हो गया हमारा स्टॉक सिलेक्शन। और ये चीज़ आपको 9:10 पे आप जाओगे तो यहाँ से आपको डाउनलोड करके 9:10 पे इस तरह से आपको स्टॉक ऐड करने हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, अब 10 स्टॉक है ना, तो आप इतना कंफ्यूज नहीं होना, अगर आप 2-4 दिन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंपली हमें देखना है कि स्टॉक में जो गैप डाउन ओपन हुआ है, प्रीवियस डे का हाई मार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये सीधा प्राइस यहाँ तक आकर के यहाँ जा रहा है, तो ये स्टॉक जो है, अगर इसका 5 मिनट्स का हाई मैं देखूँ, ये 5 मिनट्स का हाई है, ये ब्रेकआउट कर चुका अपने 5 मिनट्स का हाई पे, ठीक है। ओपनिंग तो ऊपर अच्छा दिया था इसने, बट ये 5 मिनट्स का हाई अपना ब्रेकआउट कर चुका, तो इसको हम हटा देंगे इस स्टॉक को। सिंपली आपको 5 से 10 मिनट में समझ में आ जाएगा कि स्टॉक, कौन से स्टॉक को हमें रखना है, कौन से स्टॉक को नहीं रखना है। अगर इसका 5 मिनट का हाई देखेंगे, अगर इसको हमको सेल करना है, ये टॉप 5 गेनर थे और टॉप 5 लूजर, तो टॉप 5 गेनर्स को हम कोशिश करते हैं कि सेल करेंगे और टॉप 5 लूजर को हम बाय करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टॉप 5 गेनर में से जो स्टॉक था, इसका 5 मिनट्स का हाई ब्रेक हो गया, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब दूसरा स्टॉक था टेरेंट, ठीक है। टेरेंट में अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे बनती है हमारी फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल, इसका भी हाई ब्रेकआउट हो गया, इसको निकाल देंगे। टाटा केमिकल, तो इसके अंदर अगर आप देखो तो ये कंडीशंस क्या हो रहा है हमारा, ये जो प्रीवियस डे का लो है इसके बाहर निकल चुका है प्राइस। हमको क्या चाहिए था प्राइस, अगर हमको सेल करना है तो प्रीवियस डे के हाई के आसपास चाहिए था, तो ये बहुत ज़्यादा नीचे है, तो इसको हम अवॉइड निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अपोलो हॉस्पिटल, तो ये भी देखिए हमारा प्रीवियस डे का हाई यहाँ है, और ये हमको मिल रहा है लगभग प्रीवियस डे के लो के आसपास, तो इसको भी हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए हिंडाल्को, तो ये भी इस तरह का पैटर्न बना के गया है कि अगर आप इसका 5 मिनट्स का हाई देखते हैं, तो ये 5 मिनट्स का हाई इसका यहाँ बन जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 मिनट्स का हाई तोड़ चुका है, इसको अभी हम निकाल देंगे। तो इस तरह से आप स्टॉक को छाट लेंगे ताकि आपके वॉच लिस्ट छोटी हो जाएगी, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए अभी इसको हमको बाय, अब ये लूजर्स स्टॉक है, ठीक है, तो उसको हमको बाय करना था, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो 5 मिनट्स के जो लो है, ये प्रोटेक्ट नहीं लग रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ये 5 मिनट्स का लो ये टूट चुका है, तो इसको भी हम निकाल देंगे। आप ये 9:21 बजे करोगे आप, 5 मिनट की कैंडल कंप्लीट होती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से स्टॉक को रखना है, कौन से स्टॉक को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये 5 मिनट्स का लो, ये भी ब्रेकआउट हो चुका है, इसको भी हटा देंगे। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है इसमें, तो आपको बहुत ईज़िली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल सेटअप है, फिक्स सेटअप है, इसमें कोई ये नहीं है। देखिए ये यहाँ पे हो सकता है कि आपको स्टॉक ट्रेड करने को ना भी मिले, तो आप उस दिन मत ट्रेड कीजिए जिस दिन ये पैटर्न नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट हो चुका है, इसको भी हम निकाल देंगे। अब बचा बजाज फिनसर्व, अब देखते हैं इसके अंदर, ओके, इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये लो प्रोटेक्ट है, ठीक है। अब प्रीवियस डे का लो कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। ओके, ये पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है हमको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ है, प्राइस ऊपर गया है, करेक्ट। ये बन गया हमारा ए, और ये बन गया हमारा बी। बी जो बन रहा है प्रीवियस डे के लो के अंदर बन रहा है, और ये बन गया सी। तो यहाँ से जब ये सी के लिए आया तो ये ब्रेकआउट हो जाना चाहिए था, बी का हुआ नहीं, ये नीचे सी की तरफ ब्रेकआउट कर चुका है सी का, तो ये सेटअप हो जाता है कैंसिल, ठीक है। और वैसे ही प्राइस यहाँ पे इसके ऊपर जा नहीं पाया, ठीक है, और इसके ऊपर गया नहीं, और ये सी को तोड़ दिया, तो ये सेटअप हो जाता है कैंसिल। ये सेटअप वर्क नहीं किया क्योंकि ये हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। अब आते हैं तीसरा स्टॉक, तो देखिए इसमें साफ-साफ दिख रहा है, ये पैटर्न बना है, साफ-साफ दिख रहा है। अभी आपको करना क्या है, अगर इसको हमें बाय करना है, तो इसको लो मार्क कर लेंगे, करेक्ट, प्रीवियस डे का, और यहाँ से देखेंगे प्राइस देखिए अंदर जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा सबसे पहला प्राइस इस तरह से ऊपर गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ बना ए, ओके, और यहाँ प्राइस रिट्रेस करने नीचे आया, ये बना बी, ठीक है, और ये बना सी, और ये कर दिया इसने ब्रेकआउट बी का, और ये हमारी एंट्री और स्टॉप लॉस जो रहेगा, स्विंग लो को लाएंगे हम, ये सी के नीचे जो भी स्विंग लो रहेगा ये हमारा स्टॉप लॉस, ये एंट्री, ठीक है। और ये बी जो देखिए हमारा, आप ध्यान से देखिए जो बी बना है प्रीवियस डे के लो, जो लो था उसके अंदर आ चुका है। अगर प्रीवियस डे का लो यहाँ लगा है, तो प्रीवियस डे के लो के अंदर ये प्राइस आ चुकी है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे बाय कर सकते हैं, देखिए प्रीवियस डे के लो के अंदर आई है, तो इस वाले पॉइंट पे हमको बाय करना है, यहाँ में स्टॉप लॉस रखना है। तो अगर हम देखेंगे इस तरह से, ये मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ आपको, लास्ट जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था, तो वहाँ पे समझ लिए हम थोड़ा सा बफर लगा के इसको बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बफर देके हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे अपना, और 1:2 आराम से देखिए मिल जाता है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए 1:2 इसमें हमको मिल गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, 10 स्टॉक, टॉप 5 गेनर, टॉप 5 लूजर।
10 स्टॉक को ऐड करने के बाद 9:20 के आसपास आपको समझ में आ ही जाएगा। 9:20-22 पे आप जब देखोगे, सबसे पहले हमको देखना है कि स्टॉक क्या गैप अप हुआ है। अगर गैप अप हुआ है या प्रीवियस डे के हाई के पास है, अगर हमको सेल करना है, टॉप 5 गेनर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें देखना है 5 मिनट का हाई जो है प्रोटेक्ट है। ठीक है, अगर है तो उसको रखेंगे, और प्रीवियस डे के हाई के आसपास है तो भी रखेंगे। अगर 5 मिनट का हाई तोड़ चुका है, उसको निकालते जाएंगे हम स्टॉक को। ठीक है, तो इस स्टॉक को हम छाँटते जाएँगे। तो अ, टॉप 5 गेनर में से हमको जो भी स्टॉक मिलेंगे, हमारे जो कंडीशन फुलफ़िल कर रहे हैं, उसको ही रखेंगे। जैसे कि अभी हमने छाँटा, तो सारे स्टॉक निकल के सिर्फ़ हीरो मोटोकॉर्प बचा। ठीक है, टॉप 5 गेनर लूज़र्स में, वो भी हमको बाइंग के लिए इंडिकेशन मिली। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सिंपली एक स्टॉक मिला, तो हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं, हमारा पैटर्न भी फिक्स है। ठीक है, प्रीवियस डे के लो के आसपास मिल रहा था, गैप डाउन हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बन रही है, आपको ये देखना पड़ेगा, वॉल्यूम्स ब्रेकआउट। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये प्रीवियस डे का हमारा लो है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पिछले दिन का वॉल्यूम्स ब्रेकआउट हो चुका है 1 मिनट पे। बट जो वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, कैंडल इसको टच नहीं कर रही, यानी कि कैंडल जो है अगर इसको टच करती और रिजेक्ट करती तो इसको हम नहीं करते। अभी इसने कैंडल ने यहाँ पे टच नहीं किया, वॉल्यूम ब्रेकआउट कैंडल ने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस अभी यहाँ जब जाएगा तो ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अगर ये टच करती तो इसको कंडीशन ये होती कि इसके अंदर इसको क्लोज हो जाना चाहिए था। ठीक है, अगर इसको 5 मिनट्स पे देखते हैं हम, तो 5 मिनट्स पे देखिए, 5 मिनट्स में भी वॉल्यूम्स का ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ये कैंडल जो प्रीवियस डे के लो को टच नहीं कर रही। यही कैंडल जिसमें ब्रेकआउट हो, वही कैंडल को हम फोकस करेंगे। तो ये टच नहीं कर रही है। ठीक है, अगर ये टच करके रिजेक्ट करती तो इसको हम नहीं करते। ठीक है, अब इस टच तो कर रही है, दूसरी कैंडल कर रही है, तो इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये था इसका स्टॉक सिलेक्शन मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ जो एक एक चीज़ें मैंने आपको बताई, इसका इंट्रोडक्शन, लॉजिक, स्ट्रैटेजी और कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स थे, जो रूल्स थे जिस स्टॉक को हमको अवॉइड करना है वो, और स्टॉक सिलेक्शन। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो आप बेशक इसमें आप कमेंट कीजिए, तो मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियोस बनाता रहूँगा। तो इसके अंदर आपका जो है डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, और आपका इसके अंदर जो रिजल्ट आपको देखना है प्रॉफिट का, वो आपको देखने मिलेगा मंथ एंड में। ठीक है, आप डेली इसके ऊपर नहीं देख सकते, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी 60 से 70% है। आप इसको एक महीना बैक टेस्ट कीजिए, छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिए, पेपर ट्रेडिंग मत कीजिए, छोटी सी क्वांटिटी लीजिए। ठीक है, भले एक क्वांटिटी हो, आप उसमें टेस्ट कीजिए इसको, और एक मंथ तक आप इसका रिजल्ट निकालिए। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन सेम मेथड से करना है। अगर आपको स्टॉक बनते हुए इस पैटर्न से मिल रहा है, उस दिन आपको ट्रेड करना है। अगर वो पैटर्न में मतलब उस दिन ये पैटर्न नहीं बन रहा है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर किसी को भी कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको सारी जो मैंने बताई ये समझ में आई होगी। ठीक है? तो फ्रेंड्स, चलिए आपसे मिलता हूँ मैं अपने अगले एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।